कलयुग में मोक्ष कैसे मिलेगा? किन कर्मों से मिलता है मोक्ष? मित्र कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु। संस्कृत में मोक्ष शब्द का अर्थ मुक्ति है। मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। मरने के बाद जिन आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता वह आत्मा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है समस्त दुखों से मुक्ति या छुटकारा। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण जन्म और मृत्यु से जुड़े कई रहस्य खोलता है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में हमेशा से लोगों को सत्कर्म करने और मोक्ष प्राप्ति की बात कही जाती रही है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन करके मरने वाले की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इस अवस्था में जीव सब प्रकार के सांसारिक सुख दुख की अनुभूति से परे हो जाता है और उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष जीवन में रहकर नहीं हो सकता और मृत्यु के बाद भी नहीं हो सकता। यह जीवन से अलग होता है और मृत्यु से भी अलग है। कलयुग में भी आदमी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के उपाय महात्मा सब कुछ बतलाते हैं। सनातन ज्ञान कथा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, तंत्र द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को तंत्र द्वारा हासिल करना। दोस्तों, तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। हमारे धर्म शास्त्र में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आसानी से अपने इस मूल घर वापस जा सकते हैं, अपने गॉडहेड सर्वोच्च ईश्वर के पास वापस आ सकते हैं। यही मुक्ति अवस्था होती है। आत्म मोक्ष अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, वह भी इसी क्षण। तो अगर आप मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो हर कृष्ण मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। नंबर 2, भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष के लिए कोई भी भगवान की आराधना करो, पर निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण होना अनिवार्य है। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार के होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार विभिन्न देवताओं या परम सत्ता की भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि विष्णु, शिव या परम अक्षर ब्रह्मा। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल हैं। विष्णु जी की भक्ति। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और उनकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव के भक्ति। शिव की भक्ति को भी मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। परम अक्षर ब्रह्मा। कुछ दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के अंतिम क्षण में ओम का जाप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मरते समय तुलसी के पत्ते मुंह में रखने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से अज्ञान पर काबू पाने पर काम करें। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लंबे समय तक ध्यानरत रहते थे। अज्ञान मोक्ष प्राप्ति की राह में बाधक होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग और ज्ञान दोनों का होना जरूरी है। अज्ञानता और आत्मज्ञान पर ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। ध्यान साधना में वो ताकत होती है जो मोक्ष या मुक्ति के अनेक साधनों में नहीं होती। इससे ध्यान केंद्रित होता है और मनुष्य अपने जीवन के सही उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। ध्यान का आसरा इस दौरान वह अपने शरीर और मन पर विजय पा लेता है। फिर उसके लिए मोक्ष की राह मुश्किल नहीं रह जाती। नंबर 4, योग का सहारा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है।
हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टांग योग के मार्ग समझाए हैं। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम क्रिया, पांचवी प्रत्याहार, छठी धारणा, सातवीं ध्यान और आठवीं अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष। ध्यान के जरिए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, मोक्ष पर कर्म का असर। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग जहां हम जो चाहे वह मिलता है, अर्थात इच्छा की पूर्ति होती है। और यदि गलत कर्म करते हैं अर्थात हमारे पाप ज्यादा हैं, तो हमें नरक में स्थान प्राप्त होता है। मित्रों, यदि हम भवसागर से पार ना होकर उसी में एक अच्छे जीवन की तलाश करते हैं, तो हमारा अच्छा आचरण अर्थात पुण्य अधिक होना चाहिए। लेकिन आप अगर भवसागर यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर वह ईश्वर की भक्ति से ही हो सकता है। जैसे हमारे कर्म, आचरण और विचार होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम भाव और बिना किसी को दुख दिए जीवन पर्यंत दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखना। जब स्त्री या पुरुष की मृत्यु होती है, तब उनका पुनः जन्म भी उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों के हिसाब से ही उन्हें किसी ऐसी गुणवान माता के गर्भ में भेजा जाता है जैसे वह खुद थे। इसके साथ ही उनके बच्चों तक को उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करके भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है।